सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस ने सीबीआई को तमाम जरूरी दस्तावेज सौंप दिए हैं। पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को विशेष दूत के द्वारा सुशांत केस से जुड़े तमाम कागजात, मसलन एफआईआर की कॉपी और मुंबई में विशेष टीम के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट इस केस में सीबीआई के जांच अधिकारी अनिल यादव को सौंप दिए गए हैं। दिल्ली जाकर बिहार पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस में जो भी जांच की थी उसकी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। मुंबई में जो भी छानबीन बिहार पुलिस की टीम ने पहुंचकर की थी उसके दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए गए हैं, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया चक्रवर्ती से ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों से पैसों की गड़बड़ी के आरोप को लेकर कई सवाल किए और जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। देखिए रिपोर्ट। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की आंच तेज हुई तो प्यार से लेकर पैसे की हेराफेरी तक पूछताछ की जरूरत पड़ गई और इसी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलावा भेजा और रिया हाजिर हो गई। पहले रिया के वकील ने मोहलत की गुंजाइश तलाशने की कोशिश की, लेकिन ईडी के सख्त रवैये को देखकर रिया चक्रवर्ती अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शोभिक के साथ पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रही 3 तस्वीरों से साफ है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर तक पहुंची। ईडी दफ्तर के बाहर खड़े पत्रकारों ने रिया से सवाल भी किए, लेकिन किसी भी सवाल पर बगैर जवाब दिए रिया दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर में रिया पर सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसों के हेरफेर का आरोप लगा। फिर जांच थोड़ी आगे बढ़ी तो ईडी को सौंप दिया गया। अब ईडी हर एक पैसे का हिसाब चाहती है। बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसमें भी यह पाया गया है कि करोड़ों रुपए जो है वह सुशांत के अकाउंट से रिया और उनके परिवार ने निकाले। जी, एफआईआर में जो चीज़ दिया गया था वही चीज़ें बिहार पुलिस को सच्चाई प्राप्त हुआ है, सबूतें प्राप्त हुई है और उसी पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया। तब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और एफआईआर सही है, ये प्रूफ हो गया है। आपकी आय का जरिया क्या है? आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं? क्या सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले गए? आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? यह प्रॉपर्टी कब खरीदी गई? मुंबई में आपके पास कितने फ्लैट हैं? कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीदे? इस तरह से आरोप लगाए गए 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर उससे ईडी यह पूछना चाहती है कि आखिर ईडी ने रिया ने जो 2 फ्लैट खरीदे थे उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। इस पूरे मामले में ईडी जल्द ही रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ कर सकती है और साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि रिया ने अपने भाई शोभिक को भी सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत किया हुआ था। इससे पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं ईडी ने रिया के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा से भी ईडी ने 2 बार पूछताछ की है। वहीं कल उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई है। तो ईडी के पास सवालों की फहरिस्त है। जवाब इन लोगों से चाहती है जिनके ऊपर आरोप गंभीर लगे हैं। रिया चक्रवर्ती से ईडी अपनी पूछताछ में उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती को लेकर भी सवाल करेगी, क्योंकि सुशांत की कंपनी में शोभिक का रोल भी डायरेक्टर का बताया जा रहा है। सुशांत की कंपनी में आपके भाई का रोल क्या है? आपके भाई किस बिजनेस से जुड़े हैं? सुनते हैं कि बहुत कैश विड्रॉल होता था सुशांत सिंह के अकाउंट से ऑफिस एक्सपेंस के बहाने, और कोई ऑफिस चल नहीं रहा था, तो इसलिए ये सारा कैश कहीं ना कहीं रिया ने इस्तेमाल किया है और ईडी उसके तह तक जाएगा और ईडी को अगर मिलेगा इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट जो कि रिया अपने पैसों से एक्सप्लेन ना कर पाए,
जो उनकी अर्निंग अलग से अर्निंग है, तो वो ईडी उसको जब्त कर सकता है। और वो ये प्रोसीडिंग जो सीबीआई की प्रोसीडिंग से बिल्कुल अलग रहेगी। रिया चक्रवर्ती से पहले ईडी ने अपनी पूछताछ के लिए सुशांत और रिया दोनों के सीए रितेश शाह और संदीप श्रीधर को बुलाया था। इसके बाद रिया के स्टाफ सैमुअल मिरांडा से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। अब रिया चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, ईडी आने वाले दिनों में रिया के परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है और इसके लिए रिया के पिता और भाई को बुलाया जा सकता है। मामला पहला एफआईआर जो है वो 25 जुलाई को बिहार में सुशांत के पिता के द्वारा दर्ज किया गया था और 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरे मामले को दर्ज किया। हालांकि अब ये सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन ईडी जो है वो फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है कि आखिर रिया ने कितने पैसे सुशांत के अकाउंट से अपने अकाउंट में लिए या फिर सुशांत के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी कामों को या कारणों को लेकर किया हुआ है, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारी ने एक सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त बनाई हुई है जिसके जवाब वो रिया और श्रुति मोदी से चाहती है। अब तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने साल 2018-19 में अपनी इनकम 14 लाख रुपए बताई है, जबकि उनके नाम 2 बड़ी प्रॉपर्टी भी नजर आई है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच होगी। रिया को 3 चरणों में सवालों के जवाब देने होंगे। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी को 8 अगस्त को बुलाया गया है। रिया और सुशांत के रिश्ते और रुपयों की कहानी के बीच अभी भी कुछ राज दबे हुए हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल ईडी की पूछताछ में रुपयों के हेरफेर वाले सारे सवालों को सुलझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।